नमस्कार, मैं हूं विभास वैभव और आप देख रहे हैं न्यूज बसेरा। बिहार की राजनीति में एक नया चेहरा को लाने की बात चल रही है और वह चेहरा है नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार। आप तो नाम सुने ही होंगे, निशांत कुमार, जो नीतीश कुमार के इकलौते बेटे हैं। और जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव को बिहार की राजनीति में उतारा था, उसी तरह से नीतीश कुमार की अब चाहत यही है उनके बेटे निशांत कुमार भी बिहार के राजनीति में कदम रखें। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमसे जुड़ चुके हैं शिव कुमार सिन्हा जी। शिव कुमार सिन्हा जी, जिस तरह से चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार को भी बिहार के राजनीति में लाने की तैयारी कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, सभी राजनीतिक दल जितने बड़े बड़े नेता हैं, कहीं ना कहीं अपने पार्टी को बनाते हैं, सींचते हैं, विकसित करते हैं, उसका नेतृत्व करते हैं। और प्रकृति का एक नियम है, प्रकृति का जो है कि शरीर का अंत होना ही है। और शरीर जब गिरने लगता है तो अपने दल को का नेतृत्व अपने बेटे को सौंप देते हैं। इस क्रम में कई तरह की बातें आई और पूरा नेहरू जी का पूरा परिवार भी रहा है उसमें। जगजीवन राम भी जब जिंदा थे तो अपने बेटे सुरेश राम को सत्ता में लाने का प्रयास किए, कभी नहीं किए। सुरेश राम को बिहार में एक बार जबरदस्ती मंत्री बनाने की बात भी कुछ लोगों ने किया तो उन्होंने रोक लगा दिया, विरोध किया और उसको सत्ता में नहीं आने दिए कि अभी नहीं है। बाद में चल के वो अपनी बेटी को जो आए, जब अपने काफ़ी बाद की बात है वह, लेकिन अपने जीवन में वह वैसा प्रयास नहीं किए। बिहार की राजनीतिक परिवेश जो है अभी उच्च वर्ग और निम्न वर्ग की राजनीतिक का टकराव से गुजर रहा है। पिछड़े वर्ग का उत्तराधिकारी कौन होगा, यह बात है। लालू के उत्तराधिकारी, चुनावी उत्तराधिकारी कौन होंगे या नीतीश के चुनावी उत्तराधिकारी कौन होंगे, इसके जगह पिछड़े वर्ग के दिमाग में यह बातें आ रही है कि पिछड़े वर्ग का उत्तराधिकारी कौन होगा। बिहार की राजनीतिक में यह बहुत बड़ी बात है। लालू जी के संदर्भ में आम जनता को यह मानना है, जो उनके वोटर हैं उनका यह मानना है कि लालू जी एक निर्दोष आदमी थे और उनको दोषी वातावरण की परिस्थितियों में करार किया गया, जांच रिपोर्ट में फंसाया गया। यह लालू यादव के वोटर का मानना है। और लालू यादव का पॉपुलैरिटी का आधार यही है कि एक निर्दोष आदमी को षड्यंत्र रच करके दोषी बना दिया गया, जिसके कारण वह लालू यादव के नाम पर तेजस्वी का समर्थन करते हैं, न कि तेजस्वी की अपनी योग्यता पर। यह उनके वोटर के पीछे, यह भले सवर्णों का सोच है कि तेजस्वी यादव बहुत तेज तर्रार आदमी हैं, A to Z को लेकर चलते हैं, इसलिए वह आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि तेजस्वी यादव आगे इसलिए बढ़ रहे हैं कि उनके समर्थक वोटर यह मानते हैं कि लालू यादव निर्दोष आदमी है और वह निर्दोष आदमी को एक तरह से शहीद बनाया गया है। हो सकता है कि यह मेरा इसमें कहीं कोई अथी नहीं है, उनके समर्थकों की तरफ से हम कह रहे हैं। लालू यादव निर्दोष है या दोषी है, या तो न्यायालय निर्णय करेगी या जांच रिपोर्ट करेगा, इस संदर्भ में मेरा कुछ नहीं कहना है। लेकिन उनके समर्थक यह मानते हैं कि वह पूरी तरह निर्दोष है। एक निर्दोष आदमी को बलि का बकरा चढ़ाया गया है, इसलिए सच्चाई के लिए एक निर्दोष आदमी को समर्थन देने के लिए तेजस्वी यादव का समर्थन करते हैं, जबकि यह वातावरण नीतीश के सामने नहीं है। नीतीश के सामने आम जो उनके वोटर हैं, इसलिए उनको समर्थन देने जा रहे हैं या चाहते हैं कि वह उत्तराधिकारी बने। क्योंकि नीतीश भी अच्छा काम किए हैं तो ये भी अच्छे काम करेंगे, इनका पॉजिटिव है। लालू यादव के वोटर तेजस्वी को समर्थन देते हैं निगेटिव में कि लालू यादव के साथ अन्याय हुआ, इसलिए उनको समर्थन देना चाहिए।
जबकि नीतीश कुमार के बेटे के संदर्भ में यह बातें नहीं हैं। सभी को नीतीश के साथ किसी ने अन्याय नहीं किया है, यह आम है। नीतीश ने अच्छा प्रशासन दिया, अच्छा शासन दिया, इसलिए जो है उनके बेटे में भी योग्यता होगी, इस अनुमान पर लोग उसको समर्थन देंगे। जहाँ तक योग्यता की बात है, निशांत जो है अभी उनका उम्र काफ़ी हो चुका है, अभी वह पारिवारिक जिंदगी नहीं जिए हैं। वो तो ही बात हो गई कि शंकराचार्य को बिहार की भूमि पर यह चुनौती दी गई थी कि आप जो है हमसे शास्त्रार्थ सेक्स के बारे में कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आप तो शादीशुदा हैं ही नहीं। हो सकता है कि तेजस्वी निशांत को इस बात के लिए चुनौती दे दें कि आप तो पारिवारिक जिंदगी जिए ही नहीं, आप पत्नी और बच्चे का तो महत्व समझे ही नहीं, तो चुनाव में क्या इस तरह की भूमिका आप कर पाएंगे? पहले शादी करें, बाल बच्चा पैदा करें और व्यवहारिक जिंदगी को जीने का अनुभव करें, तब चुनाव के मैदान में उतरें। यह एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट हो सकता है विश्लेषण। दूसरी तरफ दूसरा विश्लेषण ये भी है कि समाज में यह देखा गया है कि सीधे साधे आदमी, एक तो लालू यादव के पक्ष में यह बातें हैं कि लालू यादव को लोग उनके समर्थक निर्दोष मानते हैं, इसलिए तेजस्वी को वोट देते हैं। नीतीश के बेटा के संदर्भ में यह एक कंसेप्ट है कि बहुत भोले भाले हैं, और इतने भोले भाले हैं कि अगर उनको मौन व्रत करके खड़ा कर दिया जाए तो मौनी बाबा हो जाए, मौन व्रत करके खड़ा किया जाए तो एक विद्वान महिला से को भी हराया जा सकता है, जो हमारा इतिहास कहता है। कालिदास का पूरा इतिहास है कि एक लकड़हारे सीधे साधे आदमी जो एक विद्युत्मा से एक बहुत विदुषी से शास्त्रार्थ में खड़ा करके हरा दिया गया, तो शायद निशांत को भी उसी तरह खड़ा करके तेजस्वी को हराया जा सकता है। यह इतिहास साक्षी है, हमेशा इतिहास साक्षी है। बहुत तेज आदमी या तो अपना नेतृत्व देते हैं, या बहुत संयमित आदमी भी सफलता के सीमा पर पहुंचते हैं। तो यह दोनों इतिहास है। अब इतिहास बिहार की राजनीति में किस करवट लेगा, यह समय बताएगा। कि जो है एक भोले भाले आदमी, ऐसे भोले भाले हैं कि वह जो है 45-50 की उम्र में कहते हैं कि मैंने पहली बार वोट दिया है। इतने भोले हैं कि आप चुनाव के लिए वोट मांगने जा रहे हैं और स्वयं जो है वोट के प्रति इतनी उदासीनता है कि 45 वर्ष की उम्र तक 18 से 45 के बीच में उन्होंने वोट नहीं डाला। इतना भोला होना राजनीतिक में क्या दर्शाता है, शायद कालिदास के याद करने के लिए विवश कर देता है।